हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू सीएस एग्जीक्यूटिव क्लास। मैं पहली बता दूं, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, मैंने ये उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया जिन्होंने या तो अपने सीएस ईईटी के पेपर अभी दे दिए, रिजल्ट्स पेंडिंग है, या वो बच्चे जो एग्जाम्स दे चुके हैं, रिजल्ट्स भी आ गए, अब ये डिसाइड करने के चक्कर में कि सर ग्रुप 1 दे, ग्रुप 2 दे, अगर दे तो क्या क्या सब्जेक्ट्स है, उनकी जानकारी के लिए। या ये वीडियो उनके लिए भी कारगर हो सकता है जो बच्चे ग्रुप 1 दे चुके हैं और ग्रुप 2 की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे बारे में पहले कुछ चीज़ें जान ले। माई सेल्फ कृष्णकांत मोदी। आई कंडक्ट द क्लासेस फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी एट वेरियस लेवल ऑफ 11th 12th CA CS in the city of Nagpur. As well as I want to inform you all guys that with the help of Tushar sir, with the help of Book My Lectures, now I'll be teaching CS Executive on online platform of Book My Lectures, जहां पर हम एक सब्जेक्ट है सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके क्लासेस, जिसके वीडियो लेक्चर्स, जिसके लाइव सेशंस हम कंडक्ट किया करेंगे आने वाले समय में। मैं मेरे बारे में बता दूं तो मेरे पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 90 या 90 अबव स्कोर किया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन एग्जीक्यूटिव। जो ऑलरेडी बच्चा एग्जीक्यूटिव में एनरोल कर चुका है, ग्रुप 1 प्रिपेयर कर दिया है या करना चालू किया है, शायद उसे पता है। बट जो सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस ईईटी में अभी अभी एंटर कर रहे, सीएस ईईटी के स्टूडेंट्स जो एग्जीक्यूटिव में अभी अभी एंटर कर रहे, उनके लिए थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा। बेटा अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 के अंदर में दे आर 4 सब्जेक्ट्स। मॉड्यूल 1 के अंदर में 4 सब्जेक्ट्स है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। जस्ट रीड थ्रू दैट। जूरिप्रूडेंस, कंपनी लॉ, सेटिंग अप, टैक्स लॉस। तो ये 4 सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर में यू हैव टू डू योर बिडिंग एंड उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तुषार सर, पवन सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म विल बी अ वेरी मच will be very much helping you out with respect to this subjects as well as। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 2 के अंदर में हमारे अगेन 4 सब्जेक्ट्स हैं। कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच विल बी टेकन केयर बाय मी, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक्स यानी ईसीएल जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड फिनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ऐसे 4 सब्जेक्ट्स हमारे ग्रुप 2 के अंदर में, ग्रुप 2 के अंदर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट जो मैं केटर करने वाला हूँ, उसके बारे में हम बात करते हैं। ईच सब्जेक्ट कैरी योर 100 मार्क्स। हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क का होता है। लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू डील, विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज कॉर्पोरेट and management accounting। corporate and management accounting, the subject is divided into major 2 parts। जो सब्जेक्ट है ये हमने 2 पार्ट में डिवाइड, हमने ये ना इंस्टीट्यूट ने ही 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग विल गोइंग टू कवर 60%, 60 मार्क्स, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल गोइंग टू कवर 40 मार्क्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ये डिवीजन मेरा किया हुआ है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक कॉस्ट अकाउंटिंग। यस, आप बोल रहे होंगे सर कॉस्टिंग तो है नहीं, कॉस्टिंग तो हमको है नहीं, जितना भी बताया जाता है सब बोलते हैं कॉस्टिंग तो है नहीं। देयर आर 4 टॉपिक्स जो आपके कॉस्टिंग से रिलेटेड है। मैं बताऊंगा आने वाले सेशन, अभी मैंने टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन डिवीजन दिया हुआ है। 60 मार्क वहाँ है, 60 मार्क यहाँ है, वगैरह वगैरह सब सही है। बट बेटा ये सब सेकेंडरी है, ये सब सेकेंडरी है कि सब्जेक्ट में कंटेंट क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ना कितना है, ये सब सेकेंडरी है। पहले जस्ट अंडरस्टैंड, जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है ये सब्जेक्ट को केटर करते वक्त, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है, ही फॉरगॉट टू आस्क व्हाई वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट, व्हाई वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट। डोंट यू थिंक कंपनी सेक्रेटरी मीन्स यू वांट टू बी एन कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी, राइट? कंपनी का सेक्रेटरी होना है आपको। व्हाट डज इट हैज टू डू विद अकाउंटिंग? आपको अकाउंटिंग क्यों सिखाई जा रही है? व्हाई इंस्टीट्यूट वांट you to learn accounting? आपको क्या लगता है? they want you to be a chartered accountant, they want you to be an accountant, आपको बैठ के वहां पे अकाउंट्स प्रिपेयर करना है? do you think institute wants you to be an accountant? अपना आईसीएसआई अपने को अकाउंटेंट बनाना चाहता है? what is their purpose? they don't want you to be an accountant, they want you to be an company secretary। उनको आपको अकाउंटेंट नहीं बनाना है। just keep this in mind। पढ़ाई करते वक्त ना बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, उनको लगता है सब प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, हमको बनाते आना चाहिए, हमको बनाते आना चाहिए। बेटा बात समझो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये आपका काम नहीं है। मैं पहली बता रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपका काम नहीं है। उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे रहेंगे, उसके लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहेगा, अकाउंट ग्रुप अलग रहेगा। आपका काम
प्रिपरेशन का नहीं रहने वाला, और ये इंस्टीट्यूट को भी पता है। इंस्टीट्यूट डोंट वांट यू टू बी एन अकाउंटेंट, दे वांट यू टू बी एन कंपनी सेक्रेटरी। ये इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है। इस क्वेश्चन के पीछे, इस सब्जेक्ट के पीछे आपका ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाना क्या चाहता है, ये आपके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। क्या है, देखो पढ़ो तो एक बार। टू प्रोवाइड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, to acquire knowledge and understanding and the concepts and the techniques and the practice of management accounting, and to develop the skills for decision making, and to acquire the knowledge, the concepts, principle and methods of valuation। या कहीं भी इंस्टीट्यूट ने वर्ड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट या प्रिपरेशन वर्ड वापरा है क्या? कहीं भी इंस्टीट्यूट ने ये टर्म वापरा हुआ है क्या कि यू वांट टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट? बच्चे ना यही गड़बड़ करते, बच्चे यही गड़बड़ करते, सर प्रिपरेशन जम नहीं रहा, सर हमारे को कंसोलिडेशन बनाते नहीं जम रहा, सर हमारे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ हो रही है, उस पर बहुत मेहनत कर बैठते, हमारा टैली होना चाहिए, एक बार में बनना चाहिए। बेटा ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, मैं खुद बोल रहा हूँ। हाँ, आपने टैली होना चाहिए, अच्छी बात है, आपका पेपर पूरा एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। प्रिपरेशन में 19-20 हो गया तो एमसीक्यू बेस्ड में वो चेक कैसे करेगा? बेटा समझो, उन्होंने एमसीक्यू रखा, फाइनल अकाउंट या कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्टिल दे आर आस्किंग यू इन एमसीक्यू पैटर्न। व्हाई? प्रिपरेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दे ओनली वांट टू डेवलप द कंसेप्ट सो दैट यू विल बी एबल टू रीड द रिपोर्ट्स प्रॉपरली। आपको रिपोर्ट साइन करनी है, जब आपके पास में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट लेके आएगा तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू लर्न, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लिखा क्या है उस रिपोर्ट में, उसने लिखा क्या है, बनाया कैसा जाता है। ये बैकलॉग अगर आपको पता है तो आपको पढ़ने में, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में आसान जाएगा। दे डोंट वांट यू टू बी एन अकाउंटेंट। मैं रिपीट कर दूं बेटा, आपको ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है सो दैट यू विल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द रिपोर्ट्स जो आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। इट इज नॉट टू प्रिपेयर बट टू इक्विप यू with the tools to read and understand the various kind of reports which are generated over the duration of your working। वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के हम सक्षम रहे। तो बच्चों का आधा फोकस यही रहता है कि सर बनाए कैसे। सर एमसीक्यू की ट्रिक्स बताऊंगा मैं, एमसीक्यू की ट्रिक्स, एमसीक्यू की टेक्निक्स भी बताऊंगा, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट आपका जो पेपर रहने वाला है उसमें से 80% पेपर आपका रिपोर्टिंग के ऊपर रहता है। जो आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो थियरी पोर्शन ज्यादा रहता है। जो हमारा एमसीक्यू का पैटर्न रहेगा उसमें 70 से 80% रिपोर्टिंग के ऊपर रहता है, 20% कैलकुलेशन पे रहता है। बेटा 20% कैलकुलेशन के चक्कर में आप पूरे सब्जेक्ट के साथ मस्ती कर बैठते हो। कई टीचर्स आपको बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है। मैं भी बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो उसका कम पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है। रिपोर्टिंग पे उनका ज्यादा फोकस है क्योंकि दे डोंट वांट यू टू बी एन अकाउंटेंट, दे वांट यू टू बी एन कंपनी सेक्रेटरी। नाउ लेट्स सी, एमसीक्यू और कैलकुलेटर पे बात कर ही लेते, बट अगेन मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, आपका मेजर फोकस जो रहना चाहिए इस सब्जेक्ट को लेके वो कहां पर रहना चाहिए? टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स बिहाइंड दैट कंसेप्ट सो दैट यू विल बी एबल टू रीड द रिपोर्ट्स व्हेन इट कम्स टू योर जॉब एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको मेरे बारे में कुछ बता दूं तो भाई अपना पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि हम पहले कंसेप्ट डेवलप करेंगे, ओवर द पीरियड हम पहले कंसेप्ट डेवलप करेंगे, कंसेप्ट के अंदर में पर्पस क्या है वो समझेंगे कि उसको सिखाने का पर्पस क्या था, हमको ये सिखाना चाहता था, क्या हम सीख चुके, फिर वो चीज़ें हम अगर सीख चुके रहेंगे तो एमसीक्यू पेपर होने की वजह से वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस मल्टीपल एमसीक्यूज। उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कुछ कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए विल रिक्वायर्ड कैलकुलेटर्स एंड एवरीथिंग। तो एमसीक्यू ट्रिक्स एंड टेक्निक्स क्या है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एवरी एमसीक्यू विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास, जितने भी मेरे मॉड्यूल के अंदर में कवर रहेंगे हम उस सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। एज वेल एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारा 20% अगर मैं बोलूँ 20 से 30% सिलेबस भी अगर हमारा कैलकुलेशन पे आता है तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि आप वो सारी चीजें कैलकुलेटर पे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर विदाउट द यूज ऑफ पेपर पेन हम उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर पाए। वी आर गोइंग टू लर्न एवरी कंसेप्ट, एवरी लॉजिक, क्योंकि होता क्या है अभी जो सीएस ईईटी से डायरेक्टली बच्चा सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए आ रहा है वो पहली बार अकाउंट्स पढ़ने वाला है, वो पहली बार अकाउंट्स पढ़ेगा। चांसेस ये है कि आपने पढ़ा होगा अगर आपका 11th-12th कॉमर्स होगा, बट उसको भी कुछ 1.5 से 2 साल के ऊपर हो चुके होते हैं। दिमाग, हमारी इंसानी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर होती है, वो धीरे धीरे चीजें भूल जाती है। डोंट वरी, बेसिक कंसेप्ट्स, यूज ऑफ कैलकुलेटर, एवरीथिंग विल बी टॉट फ्रॉम स्क्रैच। इवन तुषार सर की मदद से वी आर कमिंग विद एन लाइव क्लासेस ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसके अंदर में मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स विथ रिस्पेक्ट टू सीएस एग्जीक्यूटिव, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बोला तो वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट दैट विच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर सीएस एग्जीक्यूटिव पोर्शन
सो दैट विल बी एबल टू लर्न आवर सिलेबस प्रॉपरली। वो हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, आप चाहे तो वो भी अटेंड कर पाएंगे। अच्छा, कैलकुलेटर की बता दूं, अब जैसा आप सी एस ई टी में जैसे एंटर होते बच्चों को रहता है हमको कैलकुलेटर खरीदना है, कैलकुलेटर खरीदना है, क्योंकि ग्रुप वन में टैक्स के अंदर में भी आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी होगी, पड़ने वाली है। अब जब भी आप कैलकुलेटर खरीदे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो बहुत काम आते हैं टू सॉल्व एमसीक्यू। वो फंक्शंस के लिए कुछ कीज होती है जो आपके कैलकुलेटर पे एटलीस्ट होनी चाहिए। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ये तो ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ में एक अंडर रूट और प्लस माइनस का बटन होता है, जैसा आप देख सकते हैं ये अंडर रूट का बटन है, और ये प्लस स्लैश माइनस, प्लस माइनस अलग नहीं बोल रहा हूँ, प्लस स्लैश माइनस का एक बटन होता है जो काम आता है। कई कैलकुलेटर में ये मिसिंग होता है। जो हम रहते हैं ना, कई बच्चे रहते हैं पैसा बचाने के लिए वो एक चाइना का मॉडल खरीद के लेके आ जाते हैं 80 रुपए से 120-150 रुपए का कैलकुलेटर। आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइस अगेंस्ट दैट। बेटा ये कैलकुलेटर केसीओ का कैलकुलेटर है MJ12D, ये वन ऑफ द गुड कैलकुलेटर अवेलेबल राइट नाउ। जस्ट इन्वेस्ट, ये कुछ मेरे ख्याल से 350 या 360 रुपए का कैलकुलेटर है। जस्ट इन्वेस्ट दैट मच ऑफ अमाउंट इन दैट कैलकुलेटर में पैसा इन्वेस्ट करो। एक महीने का इंटरनेट का रिचार्ज मत मारना, चल जाएगा। वैसे भी आजकल पबजी बैन चल रहा है तो इंटरनेट भी आपका कंज्यूम नहीं होता होगा ऐसा मुझे लगता है, बट एटलीस्ट अच्छा कैलकुलेटर खरीदो जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अंडर रूट प्लस माइनस, इवन आपका ये बटन होते हैं M+, M-, MRC दैट इज मेमोरी रिकॉल, और ये बटन हो MU और GT। बेटा ये बटन जरा ध्यान से देख लेना, MU का बटन और GT का बटन, अगर कुछ कैलसीज रहते हैं जिसमें GT का बटन होता है बट MU का बटन नहीं होता, कुछ कैलसीज में उल्टा होता है, MU होता है GT नहीं होता है, तो ये बटन होना बहुत जरूरी है, ये बटन होना बहुत जरूरी है। ये बटन से बहुत से शॉर्टकट, बहुत से फंक्शंस कैलसी पे निकल जाते हैं, बट ठीक है 20% पोर्शन के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट 20% भी क्यों छोड़ना। अकाउंट्स कैन बी एन योर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी अ सब्जेक्ट जो आपको 80+ आराम से स्कोर करने में मदद करेगा एमसीक्यू बेस्ड होने की वजह से। एमसीक्यू बेस्ड है बेटा, ये आपको आंसर पता है, आपने सॉल्व किया, आपने पढ़ा, आपको पता है आप या तो सही हो या तो गलत हो, तो आपको नहीं लगता आपका ये सब्जेक्ट डेवलप हो सकता है उस चीज के लिए जिस चीज के लिए आप चाहते हो कि भाई हमने अच्छा स्कोर कर लेना है। इससे आपको बाकी सब्जेक्ट्स को निकालने में मदद हो जाती है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि ग्रुप वन सिर्फ सर अभी हम ग्रुप वन देंगे ग्रुप टू नहीं देंगे, ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ग्रुप टू में बेटा आपका एक अकाउंटेंसी का नाम का सब्जेक्ट, दूसरा है FM एंड SM, जो ये दो सब्जेक्ट है, ये दो सब्जेक्ट्स आपको इतना मदद कर जाता है आपका एग्रीगेट बनाने में। जो बच्चे दो ग्रुप देते हैं उनसे पूछना, आपके सीनियर्स से पूछना, वो बताएंगे यस ये दो ग्रुप्स की वजह से हमारा कई बार ग्रुप वन निकला है, ये रिपोर्ट भी आपको जानने को मिलेंगी। तो नेवर एवर डू दैट कि मैं पहले ग्रुप वन पढ़ूँ फिर ग्रुप टू पढ़ूँ, बट अगर आप दोनों साथ में लेंगे तो आपको एग्रीगेट बनाने में, पूरा सब्जेक्ट एक साथ निकालने में मदद हो जाएंगी। वन मोर फंक्शन इज देयर दैट इज करेक्ट एंड स्टेप चेक। ये जो करेक्ट बटन स्टेप चेक होते हैं ये बटन्स उसमें होने चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कई बच्चे हमारे पास में CSET से डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आए हैं, जो साइंस से भी हो सकते, 11-12 कॉमर्स नहीं था, या सर हमने 11-12 कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ा उसको टाइम हो गया याद नहीं, 11-12 में हमने अकाउंटेंसी पढ़ा उसको याद नहीं हमको। डोंट वरी, वी आर कमिंग विद अ बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, बेसिक नॉलेज आपको डिलीवर करते हुए हम बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी का क्लास शुरू करने वाले हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली। लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे जहां आप मुझसे 1-to-1 इंटरैक्ट भी कर पाएंगे। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कमेंट सेक्शन में आप बताइए आप कौन से समय पे पढ़ना चाहेंगे, और हम उसको जल्दी ही आपके सहूलियत के हिसाब से लॉन्च करेंगे। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं तो लेट्स टॉक अबाउट द डेविल व्हाट। अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाई वी वांट टू लर्न द कंसेप्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉपिक्स, व्हाट आर द कंटेंट व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं तो जो 3 पार्ट हमने बोला था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाज कवरिंग योर अराउंड 60% ऑफ द सिलेबस, 60 मार्क्स का था, ये 40 मार्क्स का सिलेबस था। ये कॉस्ट अकाउंटिंग सेक्शन मैंने अलग किया मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, क्योंकि ऑफ कोर्स दीज आर द कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक्स, कॉस्टिंग के टॉपिक्स है, तो मैंने अलग कर दिया उसको। अच्छा जरा टॉपिक्स पढ़ोगे, एक एक पढ़ोगे, टाइम लगेगा, मैं बता दूं। दे आर 13 टॉपिक, दे आर 5 टॉपिक्स एंड दे आर 4 टॉपिक, अराउंड 22 टॉपिक्स आर देयर। कितने? 22 टॉपिक है। पहला ही टॉपिक अगर उसमें अगर आप देखते हो तो दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आपके सिलेबस में बेसिक्स ऑफ अकाउंट है, जर्नल एंट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ लेजर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये टॉपिक है। दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वहां आपको फाइनल अकाउंट भी बनाना है। तो पहले 2 चैप्टर्स तो आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी से ही रिलेटेड है, तो वो चैप्टर आप चाहो नहीं चाहो वो तो आपके सिलेबस में आप पढ़ना चाहो नहीं चाहो, तो शुरुआत के सेशंस मेरे वो 2 चैप्टर्स को लेते हुए बेसिक्स को ही रहने वाले। तो यू हैव टू लर्न, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के भी चांस होते हैं उसके अंदर में। अब जितना है ये पूरे टॉपिक्स को अगर समराइज करें,
पूरे टॉपिक्स को अगर मैं समराइज करूँ सिंपल इनटू दैट पार्ट कि कौन सा पार्ट, कौन सा चैप्टर थ्योरी पार्ट है, कौन सा चैप्टर प्रैक्टिकल पास्ट, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में रहता अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमको एग्जाम में उतने ज़्यादा मार्क मिलेंगे। ये गलत अप्रोच है। वाई बताते वक्त मैंने बताया था, दे वांट यू टू बी एन person who should understand the reports. They want you to equip with the tools to understand the reports, right? Reports पढ़ने के काबिल बनाना चाहते। तो मेजर पोर्शन अगर आप देखोगे तो आपका रिपोर्टिंग एंड थ्योरी पोर्शन पे ज़्यादा है। ये जो टॉपिक्स मैंने रेड कलर से मार्क कर रखे, ये जो टॉपिक मैंने रेड कलर से मार्क कर रखे, बहुत रेड रेड हो गया, राइट? दीज आर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू रिपोर्टिंग. These are all the topics related to reporting. Related aspect of the company account, related aspect all reporting theory portion, law के बारे में डिस्कस होता है जो आप लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन पढ़ते आना चाहिए कि स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कैसे करेंगे. कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिपोर्ट्स, उसके अंदर में जो भी रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो डिस्कस किए हुए. पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको डिटेल में कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग आता ही नहीं, वो रिपोर्टिंग के एंगल से पूछता है. नेशनल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज़ क्या क्या है, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हो तो क्या किस तरीके से अकाउंटिंग करना है. IFRS एंड इंड AS जो हमारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब AS चेंज हो रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस है उस बारे में डिस्कशन है रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट, अगेन इसके अंदर ESOP बोलते हैं, इसका इंड AS में क्या इम्प्लीकेशन है, अकाउंटिंग कैसे करने हैं, कंपनी सेक्रेटरी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनते हैं. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक, बच्चे पर उसको ध्यान नहीं देते क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस कम है, उसके अंदर में रिकॉर्डिंग कम है. मैनेजमेंट रिपोर्टिंग राइट, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क की वैल्यूएशन में क्या क्या प्रिंसिपल पॉलिसी फॉलो की जाती है. आपको कैलकुलेशंस पे उतना फोकस नहीं है, कैलकुलेशन पे क्या किया उन्होंने, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स, इंटेंजिबल एसेट्स एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ऐसे दो टॉपिक छोटे छोटे है, ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर में मेथड्स नहीं है. आपको मेजर प्रिंसिपल फ्रेमवर्क पे फोकस करवाया है. कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन है, ये लॉ है आपका, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, ये आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा. बाकी ये बजटिंग एंड एवरीथिंग. तो इस तरीके से आपका अगर देखें तो अराउंड 11 टॉपिक्स आर देयर, 11 10 और 11 टॉपिक्स आर देयर जो आपके रिपोर्टिंग से रिलेटेड है. 50% ऑफ योर सिलेबस इज ऑन रिपोर्टिंग, जो प्योर थ्योरी है. 50% प्योर थ्योरी है. 22 टॉपिक में से 50% तो प्योर थ्योरी, उसके अलावा आपको क्या लगता है बाकी टॉपिक में थ्योरी पोर्शन नहीं होगा क्या? यस, योर हैव टू बी मोर फोकस. अब जो बच्चे प्रैक्टिकल को लेके हमारा प्रैक्टिकल अच्छा है, हमारा प्रैक्टिकल अच्छा है, अकाउंट्स में हम खेलेंगे, बेटा पहले ही सही चीज समझो. अकाउंट्स में आप खेले होंगे 20 मार्क के लिए, बट 20 मार्क विल नॉट गोइंग टू गेट यू थ्रू द एग्जाम. आपको 40 मार्क तो कम से कम चाहिए. यू हैव टू प्रिपेयर रिपोर्टिंग, यू हैव टू प्रिपेयर थ्योरी पोर्शन प्रॉपरली. अदरवाइज क्या होगा, एग्जाम में जाओगे सर ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं हमने. पढ़ा ही नहीं क्योंकि आपने थ्योरी इग्नोर किया, आपने रिपोर्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया, क्योंकि वो आपको रिपोर्ट्स पढ़ने के कैपेबल बनाना चाहते थे. तो द राइट अप्रोच टू लर्न द सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज पेपर पढ़ते वक्त आपको हर बार ये लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है. तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ाते वक्त मैं भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो रिपोर्टिंग समझने के लिए, वो रिपोर्टिंग एंगल समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे, हमको ये पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल इज माई कोर एरिया, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मुझे अच्छे से पढ़ाते आ रहा है मैं सिर्फ वही पढ़ाऊँ और वो छोड़ दूँ जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न दोज थिंग जो हमें एग्जाम्स में पूछी जाएंगी और अच्छे से पूछी जाती है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है. तो वेरी सून वी आर स्टार्टिंग with a live batch on this platform. I would like to thank Tushar sir for giving me an opportunity to have my classes on Book My Lecture platform. आपने यदि अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं, तुषार सर, पवन सर, कोई भी ऑनलाइन आए, लाइव आए, आपसे कम्युनिकेट करना चाहे, आपको नोटिफिकेशन आ जाए. साथ ही साथ में वो हमारा टेलीग्राम चैनल है BML CS करके, CSBML, CS स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड एक टेलीग्राम चैनल है. अगर आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन अब तक डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड द टेलीग्राम एप्लीकेशन सो दैट कि जब भी हम लाइव आने वाले, जब भी नोट्स आपके साथ सर्कुलेट करने रहते, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आपको देनी होती है, तो हम आपको उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू दे सके. आपको कोई भी डाउट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर सब्जेक्ट, कोई भी फैकल्टी से अगर आपको बात करनी है, तो यू कैन write your doubt, you can write your query in the comment section of this video or any other video. You will be provided with the solution soon. Thank you. मिलते हैं बहुत ही जल्द with basics of accounts, and further we'll start with other topics also. Bye bye. See you. Take care.